हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसी ग्राफ के लिए, एंड दैट एल्गोरिथम इज क्रस्कल एल्गोरिथम, राइट। सो क्रस्कल एल्गोरिथम एक दूसरा तरीका है मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने का। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी प्रिंस एल्गोरिथम को देख चुके हैं जो हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करके देता है, राइट। सो दिस अप्रोच इज ऑल्सो अ ग्रीडी अप्रोच। ये भी एक ग्रीडी एल्गोरिथम है। ग्रीडी मतलब, ग्रीडी हम किसको बोलते हैं? जो कम खर्चना चाहता है, राइट। कम से कम अमाउंट में काम हो जाए ये चाहता है, राइट। उसी बोलेंगे ग्रीडी या लालची। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते समय यूजिंग द क्रस्कल एल्गोरिथम हम क्या करते हैं, हर इटरेशन के साथ उन वेट्स को ही कंसिडर करते हैं जो सबसे कम है। सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो हमारी अप्रोच रहती है ज़्यादा की तरफ नहीं, हम कम की तरफ जाते हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ ग्रीडी एल्गोरिथम। और प्रिम्स एल्गोरिथम भी एक ग्रीडी एल्गोरिथम ही थी, बट इसका तरीका अलग है। सो दीज आर द स्टेप्स जो हमें फॉलो करने होंगे, राइट। सो देख लेते हैं स्टेप्स क्या है। सॉर्ट द ग्राफ एजेस। इस ग्राफ के अंदर जितनी भी एजेस हैं उनको हमें सॉर्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। उनके वेट के अकॉर्डिंग, उनके वेट के अनुसार हमें उनको सॉर्ट कर लेना है, राइट। तो हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल द एजेस बनाएंगे और उनके नीचे उनके वेट्स मेंशन कर लेंगे। तो एजेस सभी हमारे सामने, उनके वेट्स भी हमारे सामने। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट, सबसे कम वेट वाली एज को उठाएंगे, राइट, और उसको ड्रॉ करेंगे, फिर उससे ग्रेटर, और तब तक चलते रहेंगे जब तक, कब तक हमें इसको बनाना है, राइट। वो हम अभी देखते हैं। स्टार्ट एडिंग एजेस टू मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते चलना है और उन एजेस को स्टार्टिंग फ्रॉम द विद स्मॉलेस्ट वेट, लाइक सबसे कम वेट से स्टार्ट करना है अंटिल द एज ऑफ द लार्जेस्ट वेट। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि उन एजेस को हम ऐड नहीं करेंगे जहाँ कहीं भी साइकिल बन रही है या लूप बन रहा है, जहाँ पे भी क्लोज हो रहा है, राइट। तो उन एजेस को हमें नहीं डालना है। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में सारी की सारी वर्टिसेस होनी चाहिए, राइट, जैसा कि रूल है। और नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 9। तो नंबर ऑफ एजेस होंगी 9 - 1 दैट इज 8, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इन सभी एज के वेट्स को हम एक बार विजुलाइज करेंगे, देखेंगे किसका वेट सबसे मिनिमम है, उस एज को इंक्लूड कर लेंगे अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। तो सबसे कम वेट किसका है? दिस एज बिटवीन आई एंड डी। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, दिस वर्टेक्स आई एंड वर्टेक्स डी, और इसके बीच में ये एज विद वेट 0, ठीक है। हर स्टेप के बाद जैसे ही आप किसी एज को ऐड करने जा रहे हो, जस्ट चेक कि कहीं साइकिल तो नहीं बन रही, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में साइकिल्स नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट 0 के बाद नेक्स्ट हायर वेट इज 1। किस एज का? बिटवीन बी एंड एच, राइट। तो बी एंड एच, उसी तरीके से आप इस एज को जोड़ दोगे जिस तरीके से यहाँ पर है, राइट, इन द ग्राफ। अब इसके बाद नेक्स्ट हायर वेट इज 2 बिटवीन ई एंड एफ। तो ई आपका यहाँ पर है एंड F इज समवेयर हेयर। तो आप इनको ज्वाइन कर दो एंड मेंशन द वेट एज 2। अब आप देख सकते हो इंटरमीडिएट ग्राफ कैन बी डिस्कनेक्टेड। जब आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बना रहे हो, राइट, बिटवीन द प्रोसेस हो, तो जो ग्राफ बना है अभी तक, राइट, आप बीच में हो, अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको डिस्कनेक्टेड ग्राफ मिले। ये देखो 3 कंपोनेंट्स हैं ग्राफ के, बट ये आपस में कनेक्टेड नहीं है अभी। सो यू कैन गेट डिस्कनेक्टेड ग्राफ व्हेन यू आर इन मिडल ऑफ द प्रोसेस, राइट। सो ये बन गया। नेक्स्ट हायर वेट इज 5, राइट, 5 एंड 5। तो क्या आप 5 को यहाँ पर ऐड कर ज्वाइन कर सकते हो बिटवीन एच एंड डी है। तो वर्टिसेस ऑलरेडी है हमारे पास, एच हमने ज्वाइन कर दी विद वेट 5, राइट। एंड वन मोर इज एफ ए। एफ ऑलरेडी है हमारे पास, ए को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एफ ए जिसका वेट है 5, राइट। हर बार एज वेट ऐड करते हुए आपको देखना है कहीं साइकिल तो नहीं बन रही है, राइट। नेक्स्ट इज 6, राइट, बिटवीन डी एंड सी। सी यहाँ पर है इनके बीच में, दैट वेट इज 6। नेक्स्ट हायर वेट इज 7। पर क्या मैं इस एज को इंक्लूड कर सकती हूँ विद वेट 7? जो एच और आई के बीच में, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये यहाँ पर साइकिल बन रही है, विच वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए वो साइकिल। तो इस वेट को रहने, इस एज को रहने देते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करने वाले हम, क्योंकि ये साइकिल बना रहा है, राइट। नेक्स्ट हायर वेट इज 8 बिटवीन
G एंड E, तो ये हम बड़े आराम से इसको ऐड कर सकते हैं, इससे साइकिल नहीं बन रही है, तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हायर वेट इज़ 9। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एज को जिसका वेट 9 है यहाँ पर ऐड कर दूँ तो अगेन साइकिल बन रही है, राइट, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ 10 बिटवीन E एंड H, तो बड़े आराम से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो सारी की सारी वर्टिसेस क्या आ चुकी हैं, यू कैन चेक, क्या सारी की सारी वर्टिसेस आ चुकी हैं? यस, सारी वर्टिसेस आ चुकी हैं, A B C D E F G H and I, एंड दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ, राइट। स्पैनिंग ट्री तो है बट है तो एक ग्राफ ही, राइट, सब ग्राफ है, इस ग्राफ का सब ग्राफ है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी सब ग्राफ ही होता है ग्राफ का, राइट। सो एंड काउंट द नंबर ऑफ एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जो कि 8 होनी चाहिए थी, राइट, वर्टिसेस होनी चाहिए थी 9 एंड एजेस 8, प्लस दिस इज कनेक्टेड। अब ये कनेक्टेड है, फाइनली बन गया, दैट इज कनेक्टेड एंड नो साइकिल्स, राइट, कहीं भी देख लो आप साइकिल नहीं हो रही है। सो दैट इज वाई दिस इज अ करेक्ट minimum spanning tree for this given graph. So this is another method for finding minimum spanning tree, right? So I hope this topic is clear to you. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Do subscribe to the channel and share the video with your friends. Thank you for watching.